मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि विवाह में लेट क्यों होता है, विवाह में देरी क्यों होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि विवाह यदि 21 और 24 के मध्य होता है तो वो विवाह समय पर होते हैं। यदि 24 से 28 के बीच होते हैं तो मध्यम लेट होता है, मध्यम देरी है। और यदि 28 से 35-40 हो जाता है तो वो विवाह विलंब का योग होता है। अब मैं आपको कुछ योग बताऊंगा कि यदि आपके कुंडली में ये योग बन रहे हैं या कुंडली में किसी के ये योग बन रहे हैं, वही विवाह को विलंब कराते हैं। जैसे पहला योग देखिए, लग्नेश में, लगन भाव में, द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं, शनि और मंगल बैठे हैं, तो विवाह उस कुंडली के जातक का विवाह अवश्य लेट होता है, देरी में होती है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देखिए कि सप्तमेश अगर अशुभ ग्रह में है, अशुभ ग्रह से दृष्टि है, सप्तमेश में अशुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह से दृष्टि है, शनि मंगल से दृष्टि है, तब भी विवाह में विलंब होगा। तीसरा कारण, आपके कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह वक्री बैठा हो। बृहस्पति अगर वक्री बैठा है, वक्री होकर बैठा है, तो भी विवाह में विलंब अवश्य होता है। चौथा कारण, आपके कुंडली में या कुंडली के या अगर कुंडली किसी भी कुंडली में मांगलिक है, मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भागों में बैठे हैं, तो वो कुंडली मांगलिक हो गई। मांगलिक अगर कुंडली है तो विवाह में अवश्य ही विलंब कराते हैं। मैंने एक नहीं हजारों कुंडलियों को देखा है। मांगलिक कुंडली विवाह लेट होने का, देर होने का मेन कारण होता है। और इनका उपाय किसी कुंभ से, किसी वो शादी विवाह होते हैं, वो हम बताएंगे आगे चल के इनका उपाय क्या होता है। चौथा कारक, सूर्य और चंद्रमा 7वें में अति निकट बैठे हों, सूर्य और चंद्रमा सप्तम में कम डिग्री में बैठे हों, तो वो विवाह को बहुत लेट कराते हैं कारण, और वो विवाह टिकाऊ भी कम होते हैं। कारण यह है कि सूर्य गर्म है और चंद्रमा उतना ही शीतल है, तो वो सम हो जाते हैं, विवाह जल्दी नहीं होने देते। इसका अच्छा, विवाह देरी में पंचवां कारण, पुरुष की कुंडली में शनि और मंगल की स्त्री की कुंडली में मंगल यदि पीड़ित हैं, पुरुष की कुंडली है अगर उसमें शनि पीड़ित हैं और मंगल स्त्री की कुंडली है अगर उसमें मंगल पीड़ित है, तो भी जल्दी विवाह नहीं होता, विवाह में वो देरी कराते हैं। और पांचवा कारण देखिए, सप्तमेश अष्टम में हो और अष्टमेश सप्तम में हो, जिस कुंडली में ये योग होता है, सप्तमेश अष्टम में चले गए, अष्टमेश सप्तम में चले गए, उस जातक का विवाह बहुत देर में होता है। अगला पॉइंट देखिए, शनि चंद्रमा की युति हो, अगर किसी भी कुंडली को आप उठा के देखिए, अगर उसमें शनि और चंद्रमा कहीं एक जगह बैठे हों, एक ही भाव में बैठे हों और डिग्री भी उनकी कम हो, अति निकट हो, तो निश्चित आप ये जानो कि विवाह बहुत विलंब होगा। हो सकता है कि विवाह नहीं हो। कारण शनि वैराग्य का कारक है, वैराग्य दिलाता है, और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में वैराग्य पैदा होता है, आध्यात्मिकता पैदा होती है कि ये संसार नश्वर है, कुछ नहीं है, शादी विवाह करने से क्या फायदा। अगर जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों किसी भाव में युद्ध किए हों, तो वो
वैराग्य पैदा करता है, शादी करने का मन ही नहीं करता, मन में शादी करने का विचार ही नहीं आता। विवेकानंद की कुंडली को आप उठा के देखिए, विवेकानंद की कुंडली में 10वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति है, इसीलिए विवेकानंद इतने महान आध्यात्मिक व्यक्ति बने। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। अगर शनि और चंद्रमा किसी में युति है तो वो शादी नहीं होने देते। अच्छा, उसके होने का भी कुछ कारण है, बृहस्पति उनको दृष्ट है तब तो हो जाते हैं, मंगल की दृष्टि है तब दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अगला कारण है विवाह लेट होने का। सप्तम में बुध, 7वें भाग में आपके कुंडली के या किसी के कुंडली के 7वें भाव में अगर बुध जी बैठे हैं और 6ठेस के मालिक भी वहीं बैठे हैं और 12वें के मालिक भी बैठे हैं, ये 7वां भाव है। 6ठे के मालिक यहां बैठ गए बुध के साथ और 12वें के भी मालिक बैठ गए बुध के साथ, तो वो विवाह को नहीं होने देते, या होते भी हैं तो बहुत विलंब होता है। कारण बुध एक नपुंसक ग्रह है। आपका अष्टमेश वहीं बैठ गया, अष्टमेश आपका द्वादशेश बैठ गया। द्वादशेश ये बेडरूम होता है, शयन कक्ष होता है, वो बिगाड़ देगा। और षष्ठमेश बैठ गया बुध के साथ तो रोग लेके यहाँ बैठ जाता है। ऐसा रोग हो जाता है उस व्यक्ति को कि वो विवाह करने के इच्छुक नहीं रहता। अच्छा, और अगला कारण है तीनों लगन में, आपकी जन्म लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन और शुक्र लगन, ये अगर तीनों चारों लगन शनि से पीड़ित है तो भी विवाह आपका बहुत विलंब होगा। और यदि अगला पॉइंट है, अगर शुक्र अस्त हैं, विवाह के कारक शुक्र होते हैं, अगर शुक्र अस्त हैं तो भी विवाह बहुत ही विलंब में होगा। विवाह शुक्र, अगर आप इस कुंडली किसी भी कुंडली में शुक्र बिगड़ा हुआ है तो उस जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और शुक्र का बिगड़ना, शुक्र अच्छे भाव में हो, बृहस्पति से दृष्ट हो, पाप ग्रह से, अशुभ ग्रह से दृष्ट न हो, अशुभ ग्रह के साथ न हो, कि युति न हो, अस्त न हो, अगर ये तीनों हैं तो विवाह लेट होगा। अच्छे ग्रहों के संपर्क में है, विवाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, लगन में पाप ग्रह कोई बैठा हो और पंचम में चंद्रमा निर्बल होके बैठा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, डिग्री भी कम हो या बहुत डिग्री हो, जो बाल अवस्था होती है 1 डिग्री से 6 डिग्री तक होती है, ये भी डिग्री पीड़ित होती है। उधर 26 डिग्री से 30 डिग्री तक चंद्रमा हो, वो भी निर्बल चंद्रमा हो गई, वृद्ध चंद्रमा हो गई। तो अगर वृद्ध चंद्रमा हो, निर्बल चंद्रमा पंचम में बैठा हो, लगन में पाप ग्रह बैठे हो, तो भी शादी में बहुत ही विलंब होगा। अगर यही चीज नवांश कुंडली में भी हो तो और भी विलंब होगा। अगला पॉइंट यह है कि वही अगर 7वें में भी कोई पाप ग्रह हो और लगन में 7वें में और 12वें में भी कोई पाप ग्रह बैठा हो और चंद्रमा पंचम में छीड़ बैठी हो तो विवाह में विलंब होते हैं। अगला देखिए, शुक्र, चंद्र, मंगल और शनि 7वें में हो, शुक्र कुंडली में और चंद्र कुंडली में, लगन कुंडली में, इन तीनों कुंडलियों में अगर शनि और मंगल 7वें भाव में हैं तो भी विवाह विलंब होता है। आगे मेन शादी का हम मेन चीज देखते हैं नवांश कुंडली से। अगर इस कुंडली में ये सारे भाव बन रहे हैं तो विवाह में विलंब होगा, लेकिन नवांश में अगर ये भाव सुधर गए तो विवाह विलंब नहीं होगा, विवाह संबंध समय से होगा। और नवांश कुंडली को हम शादी के लिए देखते हैं। मान लीजिए सप्तमेश यहाँ पाप ग्रह में है, नवांश कुंडली में सप्तमेश अच्छे घर में आ गया, अच्छे ग्रहों से दृष्टि हो गया, तब ये भाव
थोड़ा बहुत ही कम प्रभावित करेगा। आगे चल के वो शादी अच्छी होगी, समय से होगी। नवांश कुंडली को आप जरूर देखिए और उसके बाद आप चंद्र कुंडली को भी देखिए और शुक्र कुंडली को भी देखिए, तब इसका निर्णय करिए। इस फलादेश तब करते हैं, केवल एक चीज को देख करके हम फलादेश नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रोमीज तो हमें ये जन्म कुंडली ही देता है। अगर जन्म कुंडली में है तो वो प्रभाव रहेगा, नवांश कुंडली में है तो अगर वही प्रभाव है तो ज्यादा रहेगा, वो कम प्रभाव है तो कम रहेगा। मित्रों नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक दो कुंडली दिखाऊंगा कि जो 44-45 साल के हो गए, अब उनकी शादी नहीं हो पाई, कौन से योग उनके बने कि शादी नहीं होने दे रहे हैं। आप वीडियो को देखते जाना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और अगली वीडियो को आप देखना, उसमें हम कुंडली बना के दिखाएंगे, उदाहरण सहित दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।